नमस्कार। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल के आज के इस कार्यक्रम में दिल की बात डॉक्टर रेणु के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज की हमारी मेहमान है खास श्री लोकेश पालीवाल जी जो कि ज्योतिष हैं, जन्म कुंडली के साथ हस्तरेखा और रत्न विशेषज्ञ हैं। तो बस आप जल्दी से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाइएगा, फिर हम हमारे आज के जो हमारे मेहमान हैं, श्री लोकेश पालीवाल जी, उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे और कार्यक्रम के दौरान आप अपनी जन्म तिथि बता कर के आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, आप उनसे उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स में जो आपका सवाल है या आपकी जिज्ञासा है उनसे उसके आधार पर सवाल पूछने की और कोशिश यही रहेगी कि सभी के जिनके भी सवाल आए हमारे पास हम सभी के सवालों का जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा समय की सीमा रहती है, लेकिन इसके लिए चाहूँगी जल्दी से आप सभी जुड़ जाइएगा ताकि आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको भी हम अपने साथ जोड़ेंगे और शुरू करेंगे दिल की बात डॉक्टर रेणु के साथ। बस जल्दी से आप आ जाइएगा। और आज के हमारे मेहमान भी हमारे साथ बस जुड़ने ही वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने दीपावली का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। सबकी दीपावली एक खुशियाँ लेकर के आई होगी, जिस तरीके से दीपों से जगमगाते प्रकाश चारों तरफ फैला था, वैसे ही आप सभी की ज़िंदगी में भी प्रकाश फैले। आज के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं। नमस्कार सर, जय श्री कृष्ण। जय नमस्कार। श्री कृष्णा। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल के हमारे शो दिल की बात डॉक्टर रेणु के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे जी, सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और एसोसिएट हैं हमारे वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग। उनकी तरफ से भी हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जी। आगे की हम आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि कहते हैं ना खुद से बेहतर खुद को कोई नहीं जानता है। तो आपसे बेहतर आपके बारे में कोई हमें नहीं बता सकता है, तो इसलिए सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताइएगा। गांव से एक छोटे से गांव से निकला हूँ और बचपन में जी, रुचि थी आईएएस बनने की। जी। और बचपन से ही सपना था कि आईएएस बनूं। हुँ, हुँ। तो मैं पहला व्यक्ति था जो गांव से निकला और दिल्ली पहुंचा और वहां पर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 3 वर्ष वहां मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी और वहीं से ज्योतिष की तरफ फिर रुझान बढ़ा। वैसे पहले हंसी मजाक में बातें करते रहते थे और लोगों को बताते रहते थे तो वो फलित हो जाता था, फल हो जाता था, उन लोगों को घटित हो जाता था। हुँ, तो हुँ। उस समय तो इसको गंभीरता से लिया नहीं गया था, क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, उस गांव की जनसंख्या 5,000 के करीब है। लेकिन उस गांव में एक भी ज्योतिष का जानकार नहीं है। जी, न ही मेरे परिवार से कोई ज्योतिष का जानकार है और न ही दूर दूर तक इस चीज का किसी से कोई वास्ता रहा। तो मैं तो किसी और सपने को लेके दिल्ली गया था और वहां जब मैंने धीरे धीरे ज्योतिष की तरफ रुझान बढ़ा तो कुछ ज्योतिषियों के पास भी गया वहां मैं। तो धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता गया और लगभग लगभग मैं काफी ज्योतिषियों से मिल गया। दिल्ली में मिला, क्या बात। जयपुर हुँ, में मिला, उदयपुर में मिला। इसके अलावा फिर मैं एक प्रमुख स्थान है कारोई, जो काफी फेमस है ज्योतिष के लिए, वहां भी हुँ। गया। वहां के ज्योतिषियों से भी मिला। फिर कुछ गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट वगैरह वहां के ज्योतिषियों से भी मिला मैं। फिर मैं मुंबई का रुख किया, वहां के ज्योतिषियों से भी मिला। तो मैं अपनी ही एस्ट्रोलॉजी करवाता था उनसे और उनको मैं पढ़ता था कि ये क्या कहते हैं। तो उसमें अचानक से रुचि जगती गई और वैसे मेरा ये विषय ही नहीं रहा कभी, और शुरू से इसकी कोई पढ़ाई नहीं की मैंने कि कोई एकेडमिक ऐसा कोई इसका पढ़ाई का कोई विषय रहा ही नहीं मेरा ये। और इसके बाद में जब वहाँ आईएएस कर रहे थे तो अचानक से फिर ये हुआ कि 3 साल आईएएस करने के बाद नहीं हो पाया, तो फिर वहां से उसको छोड़ दिया और फिर मैं गांव चला आया। यहाँ से फिर मैं मुंबई चला गया
थोड़े दिन तो मुंबई में एक जॉब किया, नौकरी की। तो मैं स्वभाव ऐसा था कि किसी के अंडर में मैं काम नहीं कर सकता था, कि कोई मुझे ये कहे कि आपको कोई मुझे ऑर्डर दे तो मैं मतलब मुझे वो ऑर्डर फॉलो नहीं हो पाता था कि यार ये मुझे बोल रहे हैं और मुझे करना है, मुश्किल होती थी। फिर अचानक से रत्नों में रुचि जगी मेरी। तो वहां कुछ मिलने वाले थे, उन्होंने कहा कि यार आप रत्नों का शुरू कर दे। तो मेरे एक मिलने वाले थे, उनसे मैंने रत्नों का व्यवसाय शुरू कर दिया। तो आता जाता तो कुछ था नहीं, लेकिन शुरू कर दिया। तो ऐसे ही उन्होंने रत्न पकड़ा दिए मुझे और कहा जाओ मार्केट में बेच के आओ। हम्म। दुकानों दुकानों पर बेच के आना था, फेरी का काम करना था। तो फेरी फेरी जाता था, तो पहले उन्होंने मेरे को सारे डुप्लीकेट रत्न पहना दिए मुझे। बैग भर के दे दिया कि ये जाओ। महीने भर में घुमा, मैं एक रत्न नहीं बेच पाया, एक भी रत्न नहीं बेच पाया। उसके बाद में मैंने वापस उनको जाके वो थैला पकड़ाया कि भाई साहब ये मेरे से नहीं होने वाला। या तो आप मेरे को ओरिजिनल रत्न दें, या फिर हम्म। एक काम करें कि मैं ये छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं करना है। हम्म। तो फिर उन्होंने कहा एक काम करिए, आप ये ओरिजिनल रत्न लेके जाइए। फिर मैंने वहां से ओरिजिनल रत्न लेके गया। उसके बाद में मेरा 10 दिन की मेहनत के बाद में पहला रत्न बिका। क्या बात है। दुकान दुकानों पे जाते थे तो लोग खड़ा भी नहीं करते थे। बाहर से ही जैसे ही बोलते थे तो बाहर से हाथ दिखा देते थे, भैया नहीं जरूरत नहीं है, बाहर से ही आप चले जाओ। तो काफी संघर्ष था, मतलब दुकानों दुकानों पर जाना रहता था। एक दुकान पर 10 बार जाओ तो फिर वो लोग इंटरटेन करते थे कि चलो दिखाओ क्या लाए हो, क्या है तुम्हारे पास, क्या नहीं है। तो इस तरीके से रत्नों का व्यवसाय शुरू किया। पहले पहले एक रत्न बिका, फिर धीरे 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 संख्या आगे बढ़ती गई। तो फिर रत्नों में माहिरता जगती गई, रत्नों का विशेषज्ञ बन गया मैं। और कुंडली में किस ऐसे कुछ योग बन रहे हैं मेरी ही कुंडली में, कि उन्होंने मुझे रत्नों का पारखी भी बना दिया। और फिर मेरा रुझान ज्योतिष की तरफ कर दिया पूरी तरीके से। इस दौरान कुछ ज्योतिषी मुझे मिले भी, और उन्होंने मुझे सलाह भी दी कि आप जीवन में ज्योतिष ही करें, क्योंकि आपका काम है ज्ञान देना। क्योंकि कुंडली में से योग बन रहे, आपको ज्ञान ही देना है, आपको सलाह ही देना है लोगों को, ज्ञान वाली सलाह देना है आपको लोगों को। तो आप इस विधा को ही पकड़े। लेकिन मैंने बहुत से सालों तक ज्योतिष को एज ए इंटरेस्ट के तौर पे किया, प्रोफेशनली कभी नहीं किया। फिर धीरे धीरे अचानक से कुछ योग बन गए, तो इसमें चला आया। और फिर मैंने कुछ बुक्स वगैरह रीडिंग करना शुरू कर दी। इस दरमियान मेरे एक मित्र थे, पत्रकारिता जगत में अपना अच्छा खासा नाम रखते हैं वो। उन्होंने मुझे कहा कि लोकेश जी मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप चलें। तो वो मुझे दादर ले गए थे, मुंबई दादर में। मुंबई दादर में गए हम, दादर में एक बड़े कोई ज्योतिषी थी, उसके पास लेके गए मुझे। वहां पर उन्होंने उस ज्योतिषी से कहा कि ये मेरे मित्र हैं और आप इनको ज्योतिष सिखाइएगा। तो कहा उस उस समय क्या था, मैं तो एकदम नया था, कुछ जानकारी ज्यादा थी नहीं। लेकिन ये था कि ज्योतिष में मेरी कुंडली में ऐसे योग बन रहे थे कि मैं स्वतः प्रिडिक्ट कर लेता था। मतलब जो बोलता था वो फलित हो जाता था लोगों को लगभग लगभग। तो उन्होंने कहा कि आपको पंचांग देखना आता है क्या? मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा आता है, कोई विशेष तो देखना नहीं आता है। तो बोला कि तुमको पंचांग देखना नहीं आता, तुम मेरे से क्या ज्योतिष सीखोगे? तुम्हारी अच्छा। मतलब उन्होंने एक ही वर्ड ऐसा बोल दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है कि ज्योतिष सीखो तुम। ओह। हाँ, मतलब उन्होंने सीधा सा ये वर्ड दे दिया मुझे कि ये तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ज्योतिष सीखो, और तुम जिस फील्ड में आओ उसी फील्ड में चले जाओ। हम्म। फिर तो मैंने भी वहां प्रण कर लिया कि चलो ठीक है, मैं भी अब ये करके दिखाऊंगा। मतलब मुझे तो ज्योतिष करनी है अब। अब मुझे करना है। जी। फिर मैं किसी ज्योतिषी के पास नहीं गया, हम्म। क्योंकि ज्यादातर ज्योतिषी एटीट्यूड वाले होते हैं, ये भी मैंने देखा है, काफी एटीट्यूड होता है उनमें। तो मैं किसी के पास गया ही नहीं।
रत्न बेचता था तब कुछ ज्योतिषियों के पास जरूर गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे चीट किया उसमें। उन्होंने काफी चीट किया मुझे, रत्नों में भी चीट जी। किया, काफी चीट किया। तो मैंने ये चीज देखी कि वहां पे चीटिंग का मामला हर जगह, मतलब कि इसमें भी चीटिंग का मामला बहुत भरा पड़ा है, ये चीज मैंने देखी। तो फिर मैंने कहा भैया अब तेरी राह बिल्कुल आसान नहीं है, और तेरे को हम्म। अकेले ही चलना है, तेरे को अपने हिसाब से ही चलना है। संघर्ष तो है, ये सामने ये दिख रहा है संघर्ष। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं दिल्ली पढ़ने गया था तो वो दौर, उस समय ऐसा दौर था कि अ, अ, भैरव सिंह जी शेखावत, माननीय उपराष्ट्रपति जी, उनके साथ आमने सामने बैठ के बातचीत की थी उस समय मैंने। कई कैबिनेट मिनिस्ट्री के जो लोग थे, मिनिस्टर वगैरह या सेक्रेटरी वगैरह, उनके कई कैबिनेट अधिकारी थे, उन लोगों के साथ बैठ के बातें करते थे। तो उस समय वो कुछ अलग ही स्थिति, लेकिन उस समय क्या था कि मतलब एक मेच्योरिटी नहीं थी कि क्या है, वह एंजॉय लेना, एंजॉय लेते थे, उसको गंभीरता से कभी नहीं लिया। तो वो चीज वहां की, तो वो चीज एक लगा कि अरे ये तो कुछ नहीं, दिल्ली में बैठे हैं, या तो सब स्वतः सुलभ है, आसान है। लेकिन जब संघर्ष की राह आई, क्योंकि उस समय वो संघर्ष की राह नहीं थी, क्योंकि पैसे भी घर से आते थे, भाई स्वतः से तो कमाने नहीं थे, तो वो सही संघर्ष बात की है। राह नहीं थी, और पढ़ाई करनी थी। लेकिन ये चीज मैंने देखा कि राजनीति को बहुत करीब से देखा, मैंने राजनीति को वहां बहुत करीब से देखा था मैंने, लेकिन कभी उस तरफ रुख नहीं किया, उस तरफ मुड़े नहीं कभी। और मन में, दिमाग में एक ही चीज था कि नहीं, बस बनना है तो आईएएस ही बनना है। और वो भी गांव के उस रूप में निकले तो दिमाग में एक ही फिट था कि कलेक्टर बनना है, वो ही फिट था, और कुछ फिट नहीं था। तो लेकिन धीरे राह धीरे, ज्योतिष की तरफ मुड़ गई आपकी। पता नहीं, अभी यही समझ में नहीं आ रहा कि जो व्यक्ति राजस्थान के उदयपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकला है, वो दिल्ली हाँ। गया और दिल्ली से सीधा मुंबई पहुंच गया। और मुंबई बिल्कुल। पहुंचने के बाद वहां जो संघर्षों का दौर शुरू हुआ, काफी संघर्ष देखा, काफी संघर्ष देखा। और अ, व्यवहारिक नॉलेज तो वही मिला, क्योंकि पहले तो एकेडमिक नॉलेज था, एकेडमिक था, फिर व्यवहारिक नॉलेज वही मिला, और पता चला कि वास्तविकता क्या होती है, वास्तविकता का धरातल क्या होता है, और लोग कैसे चीट करते हैं आपको सही जीवन में। बात है, सही बात। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कहा है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब हम पढ़ते हैं, एकेडमिक नॉलेज लेते हैं, उसके बाद हम जब हम व्यावहारिक नॉलेज लेते हैं, वो ज्ञान लेते हैं, उन दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत अंतर होता है, बहुत। बहुत अंतर होता हाँ, है। और बहुत ये चीज अंतर। मैंने अपने जीवन में देखी कि आपका एकेडमिक ज्ञान वहां पर 1% रह जाता है, सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 99% अब आपका व्यवहारिक ज्ञान ही काम आने वाला है। काम आने वाला है, बिल्कुल। हमारे साथ लोग काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, नैना धाकड़ जी नाइस लिखती हैं, थैंक यू। भूमिका जैन भूमि आगरा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू भूमिका जी। एंकर शुरभि मेहता जी, थैंक यू। हमारे साथ आज हैं हमारे मेहमान श्री लोकेश पालीवाल जी, जो कि एक ज्योतिष हैं। आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी जन्म तिथि के साथ आप सवाल लिख कर के हमसे पूछ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल लोकेश पालीवाल जी से लेने के, लेकिन हम उनसे बहुत सारी बातें भी करना चाहेंगे। आपने सर ये तो बताया कि यहाँ तक की यात्रा आपकी कैसे रही, किस तरीके से आप एक गाँव से निकल कर के दिल्ली पहुँचे थे आईएएस बनने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर के आपकी राह मुड़ गई और आप ज्योतिष की तरफ आ गए। और सबसे जी खास बात कि ज्योतिष की जहाँ तक बात आती है कि आपने कहा एकेडमिक या पढ़ाई से ज़्यादा व्यवहार में जब आप बात करते हैं, वो ज़्यादा ज्ञान काम में आ जाता है। अब हम जी ये जानना चाहेंगे, जब हम आपके उसको देखते हैं तो आप जन्म कुंडली भी देखते हैं, हस्त रेखा भी आप देख कर के भविष्य बताते हैं, साथ में आप रत्न विशेषज्ञ हैं। तो जी। जन्म कुंडली में जो देखा जाता है, तो क्या आप उसमें क्या-क्या चीज़ आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति के भविष्य को बताने के लिए, जब हम जन्म कुंडली उसकी बनाते हैं? देखिए, जन्म कुंडली हम जब बनाते हैं, जी, पद्धतियां काफी है इसमें, और जी, काफी पद्धतियों से देखा जाता है, और सब विद्वान अपने अपने अलग अलग अपनी अपनी पद्धतियां अपनाते हैं। तो मैं ज्यादातर पाराशर होरा शास्त्र को लेता हूँ, और आजकल जेमिनी पद्धति भी काफी चल रही है। तो पाराशर और शास्त्र में तो इसमें जो हम कुंडली बनाते हैं, ये जनरली है, जहां भी कहीं भी आप कुंडली बनाएंगे किसी भी विधा में, तो वहां पर आपको आपकी जन्म दिनांक,
जन्म समय और जन्म स्थान, ये 3 चीजें आवश्यक होती है। और जन्म स्थान इसलिए कि वहां का लैंगिट्यूड लोटिट्यूड देखने के लिए, अक्षांश देशांतर, कि उसका इष्ट काल वगैरह निकाला जा सके और उसके अनुसार फिर कुंडली बनाई जा सके। तो आजकल तो क्या है कि काफी सुविधाएं हो गई है, कंप्यूटर आ गए हैं और काफी एप्स भी आ गए हैं। तो वहां पर डालने के बाद वो जो कैलकुलेशन में ज्यादा समय व्यतीत नहीं होता है, वहाँ कैलकुलेशन खुल के सामने आ जाती है। फिर जो अच्छा, मेन काम जो रहता है आपका, वो रहता है फलित। आपका फलित कैसे, और वास्तविकता में कमांड तो उसी पे होना चाहिए कि आपका फलित कैसा है। फलित ही मुख्य बात होती है। और इसमें एक चीज मैंने और देखी है कि कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यहाँ आ चुके हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आपका फलित नहीं कर सकते। ये चीज भी मैंने तो अपने जीवन में देखी है। क्योंकि जब तक आपके अंदर इष्ट बल नहीं है, तब तक आप उस ज्योतिष को नहीं कर सकते, चाहे आप ज्योतिष के कितने ही बड़े प्रकांड विद्वान क्यों ना हो। ये चीज मैंने देखी है कि जब तक आपका इष्ट बल नहीं है, कुंडली में कुछ ग्रहों का योग अगर आपको प्रेडिक्ट करने का नहीं बन रहा है कि आप फलादेश दें, ऐसे कुछ योग नहीं बन रहे हैं, तो आप कितने भी बड़े ज्योतिषी, मतलब कि एक मैथमेटिशियन है जो आईआईटी कर रहा है या बीटेक का विद्यार्थी है, काफी अच्छा गणितज्ञ है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में गणित की महती आवश्यकता होती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के जो अच्छा, 3 पार्ट होते हैं, उसमें पहला जो होता है सिद्धांत स्कंद होता है, इसके बाद संहिता स्कंद होता है, इसके बाद होरा स्कंद होता है। तो इसमें गणित की प्रमुखता होती है। तो गणित की कैलकुलेशन तो वो कर लेंगे, लेकिन मुख्य बात जो बाद में रही वह रही आपका फलित। और फलित जो होने वाला है वो बिना आपके इष्ट बल के संभव नहीं है। ये चीज अच्छा। देखी जाती है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में रेणु जी लगभग 4 लाख या उससे ज्यादा सूत्र हैं। ओह! ज्योतिष शास्त्र कोई छोटा सा शास्त्र नहीं है। 4 लाख या उससे ज्यादा सूत्र हैं ज्योतिष शास्त्र में। यदि मैं 280 वर्ष तक कंटिन्यू अगर उन सूत्रों को पढ़ता रहूं, तब कहीं जाकर वो सूत्र मैं याद कर पाऊंगा या उनको पूरा पढ़ पाऊंगा। अच्छा, आपने अपने जीवन में किसी ज्योतिष को पढ़ लिया तो आप कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं बन गए। ये तो संभव ही नहीं है, नहीं संभव है। लेकिन इसमें इष्ट बल बहुत संभव है। हाँ, आपका इष्ट बल जो है, अगर इष्ट बल मजबूत है, तो वहां पर सामने वाले को आप काफी कुछ दे सकते हैं, काफी कुछ बता सकते हैं। ज्योतिष कभी भी ये नहीं कहता है कि आप भाग्य के सहारे चले। ज्योतिष तो हमेशा कर्म सिद्धांत ही बताता है। अच्छा। काफी लोगों में भ्रांतियां हैं कि ज्योतिष, काफी लोग बोलते हैं कि ज्योतिष नहीं करना चाहिए, ज्योतिषियों के पास नहीं जाना चाहिए, वो तो कुछ गलत बता देंगे, हमको डरा देंगे। नहीं नहीं भैया, हुँ, ज्योतिष आपको कभी भी डराने वाला नहीं है। ज्योतिष डराने का विषय ही नहीं। ज्योतिष का काम है आपको आगे की दिशा देना, आगे का समय बताना, पीछे के समय के अनुसार आगे का समय बताना कि आप इन चीजों से सावधान रहें। हो सकता है आपके जीवन में आने वाले समय में ये बीमारियां आ जाए, हो सकता है आपके जीवन में यह समय जो आ रहा है, यह समय संघर्ष का काल आए, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी चीजें आए, तो उनको आप अभी से ठीक करें। ज्योतिष का बिल्कुल। काम है, रेणु जी, ज्योतिष का काम है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सड़क है, हुँ, उस सड़क पर काफी गड्ढे पड़े हुए हैं, और आपको एक साइकिल दे दी जाए, हुँ, और साइकिल पे बैठ के आपको जाना है, तो आप बताइए आपको कितने झटके लगेंगे वहां। सही बात है। जितने गड्ढे हैं उतने अगर झटके तो लगेंगे। हाँ, अगर अगर मान लो वही साइकिल को छोड़ के आपको ये कहा जाए कि आपको मर्सिडीज दे दी जाए, हुँ, रेंज रोवर दे दी जाए, तो आपके वो झटके जो साइकिल पे लग रहे हैं वो मर्सिडीज में कितने लगेंगे? कम लगेंगे। मतलब आपको न के बराबर महसूस होंगे। हाँ, हाँ, लेकिन गड्ढे तो है ना, रोड पे गड्ढे गड्ढे तो तो है हैं। ना। हाँ, रोड तो गड्ढे जीवन तो में हैं। समस्याएं तो रहने वाली है।
सही बात। ज्योतिष का काम है आपको साइकिल से मर्सिडीज में बिठाना। क्या बात है! बिल्कुल सही कहा आपने। ये काम है ज्योतिष का। सही बात है। कि समस्याएँ तो बस ज़िंदगी में हैं, लेकिन उन समस्याएं तो समस्याओं को हुँ, जी जी जी। अ, बिल्कुल स बा- जी। बारिश का मौसम होता है, बारिश आ रही है। हुँ, हुँ। बारिश का मौसम होता है, बारिश आ रही है। अब आप बताइए कि बारिश जो आ रही है वो बारिश महल में रहने वाले को भी हो रही है और फुटपाथ पे सोने वाले को भी हो रही है। सही बात है। बारिश तो दोनों के लिए समान हो रही है। समान हो रही है। लेकिन महल वाले को बारिश सुहावनी लग रही है और फुटपाथ फुटपाथ वाले पे को सोना डरावनी लग परेशानी रही लग है। रही है, डरावनी लग रही है। सही बात है, सही। बिल्कुल तो आपने सही कहा। बात ये है कि आप बिल्कुल, किस तरीके से आप उस चीज को लेना चाहते हैं। ये आपके ऊपर और डिपेंड करता जी, और ज्योतिष के विद्वानों का काम है आपको समस्याओं में कमी कैसे हो, समस्याओं को आप आसानी से पार है। करके आगे कैसे बढ़ जाए, ये काम है एक ज्योतिषी का। वो आपको बताएं, उस रूप में दिशा दे। ज्योतिष में सही बात। जो जन्म कुंडली बनती है उसमें मेन होता है। देखिए, ज्योतिष में काफी चार्ट होते हैं। मेन मुख्य चार्ट को D1 कहा जाता है और D1 मुख्य चार्ट होता है। फिर उसके अंदर काफी चार्ट होते हैं, जैसे D2 होता है, D3, D4, या फिर D7, D9, D10, D12, D16, या फिर D20, या फिर D24, या D27, D30, D40, D45 या D60। इतने चार्ट होते हैं कि उसको डीप में आप जाके ज्योतिष का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन इतना आज की तारीख में सामने वाले को भी समय नहीं है और ज्योतिषी के पास में भी इतना समय, हालांकि वो तो समय निकाल लेगा, लेकिन फिर क्या होगा, उसको भी अपना कारोबार चलाना है और न सामने वाला इतना फी पे कर पाता है, इसलिए वो न डीप में जा पाता है। सही बात है। ये ये चीजें बात तो आप होती है। सही कह लेकिन ज्योतिष में जो मेन खाना होता है D1 चार्ट, उसमें 12 खाने होते हैं। कभी भी हुँ, आपने हुँ। भी जनरली देखा होगा कि 12 खाने होते हैं, ऐसा हुँ, बना हुआ होता है। हाँ, चॉकलेट बिल्कुल बनी रहती हैं। जी जी। उसमें जी, 12 खाने होते हैं, तो उसमें एक खाना भाग्य का रहता है अच्छा। और उस भाग्य के खाने के जस्ट सामने रहता है पराक्रम का खाना, मेहनत का खाना। यानी कि वो भाग्य ये दर्शा रहा है कि तुम पराक्रम कर, मेहनत कर, मैं तुझे दूंगा। वो खाना यही कह रहा है, वो खाना यही प्रदर्शित कर रहा है कि तू मेहनत कर, तू पराक्रम कर, तुझे मैं दूंगा। 99% तुम मेहनत करो, 1% मेरा भाग्य तुम्हारे साथ आएगा। सही। लेकिन इस सिद्धांत को लोग भूल जाते हैं। उनको लगता है ज्योतिष केवल और केवल चमत्कार की बात करता है, इसकी बात नहीं। ज्योतिष कभी चमत्कार की बात करता ही नहीं, सही बात चमत्कार में ये बात तो आप ज्योतिष सही विश्वास नहीं करता। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। सर एक सवाल आता है जैसे कि जन्म कुंडली जब बनती है आपने बताया कि समय और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और जगह का नाम होना चाहिए। उसके आधार पर जन्म कुंडली तैयार की जाती है। समय की बात आती है तो समय में क्या एग्ज़ैक्ट ही समय होना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो एग्ज़ैक्ट टाइम तो किसी को भी नहीं पता रहता है। जैसे किसी का 11:32 कहा गया 11:32 है। हो सकता है 11:30 हो या 11:33 हो तो क्या 1-2 मिनट ऊपर-नीचे होता है, उससे भी थोड़ा-सा अंतर आ जाता है जन्म कुंडली में? वहां पर ये है कि अंतर तो ये है कि जब हम यहाँ पर जो दशाएं होती है, काफी तरीके की दशाएं भी होती है। जैसे अष्टोत्तरी दशा होती है, विष्णोत्तरी दशा होती है, योगिनी दशा होती है, चार दशा होती है। दशाएं काफी प्रकार की दशाएं होती है। मोटा मोटी जो हम उत्तर भारतीय हैं, विष्णोत्तरी दशा को लेकर चलते हैं। हुँ, हुँ। वो जो विष्णोत्तरी दशा होती है, वो विष्णोत्तरी दशा जो होती है, उस विष्णोत्तरी दशा में भी महादशा होती है, उसके अंदर अंतरदशा होती है, उसके अंदर प्रत्यंतर दशा होती है, फिर उसके अंदर सूक्ष्म दशा होती है और उसके अंदर प्राण दशा होती है। जब आप 1 मिनट का अंतर बताएंगे तब प्राण दशा का चेंजेज आ जाएगा। एक अच्छा। चीज, पहली चीज। दूसरी चीज, जब अगर मान लो आपका लग्न
संक्रांति पे बैठा हुआ है, यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए बॉर्डर पर बैठा हुआ है, तो वहां पर आपका सेकंडों का भी समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे एक राजा, एक नेता एक वोट से जब हारता है ना, तब उसे पता चलता है वोट की कीमत क्या होती है। उसी प्रकार समय में है यहाँ की एक, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि लग्न तुरंत चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक लग्न 2 घंटे रहता है। हम्म। और मान लीजिए कि अब वो लग्न जाने वाला है, दूसरा लग्न आने वाला है, और तब आपका जन्म हो रहा है, तो वहां पर वो समस्याएं आ जाती है। बाकी मोटा मोटी इतनी समस्या नहीं आती है। जब हम सूक्ष्म दशा जाते हैं, अगर किसी को मैंने बताया कि आपको आज इतनी बजकर इतनी मिनट मिनट पे ये समस्या हुई, इसका मतलब वो आपका एग्जैक्ट समय होना चाहिए आज के लिए, क्योंकि वो आज का क्या करेगा, गणना सूक्ष्म दशा में गणना होगी उसकी, सूक्ष्म दशा वाली गणना। तो मोटा मोटी ये दिक्कत आती, बाकी मोटे रूप में ज्यादा कोई समस्याएं नहीं होती। ये क्योंकि चीज है। क्योंकि कई बार आता है ना कि भाई एग्जैक्ट समय का नहीं पता रहता है, घड़ी देखने में 1-2 मिनट हो जाते हैं जब बच्चे का जन्म आता है, तो क्या उससे चेंज हो जाता है। ज्यादातर अब तो एक दिक्कत नहीं आती है, ज्यादातर दिक्कत नहीं आती, बस ये दो चीजें हैं। सूक्ष्म रूप में जाना है, या फिर लग्न आपका संक्रांति वाला आ रहा है, तब ये समस्या उत्पन्न होती है। मोटा मोटी लगभग ये 90-95% ये समस्याएं नहीं आती है, 2-5% में ही ये समस्याएं आती बिल्कुल। एक बात और आती है कि जैसे किसी के पास जन्म तिथि नहीं है, सन नहीं है, फिर उसकी जन्म कुंडली वगैरह का किस क्या वो बन है। सकती है या उसके लिए भी कैसे प्रश्न कुंडली रहती है, उसके लिए प्रश्न कुंडली रहती है। क्या जी जी। उसने किसी विषय पर प्रश्न किया, हम्म। और उसके प्रश्न का जवाब उसे दे दिया जाए। ये अच्छा भी अच्छा काफी अच्छा। चलन में चल रही है आजकल, और आजकल प्रश्न कुंडली भी काफी चल रही है। अच्छा। अगर जन्म तिथि वगैरह नहीं है, लेकिन जिस समय वो जो प्रश्न किया गया उस समय के हिसाब हाँ से हाँ, उसका वो तो देखा उसको जाता है। बता दिया जाता है कि भाई आपका ये समय जो आपने प्रश्न किया है, उसके प्रश्न के अनुसार आपका ये जवाब है, कि आपको अभी ये इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे पता लग जाता है। जी जी हस्तरेखा की अब हम बात करते हैं। जब जी जन्म कुंडली और हस्तरेखा, जैसे आप हाथों की रेखा देख करके जो भविष्य बताते हैं और जन्म कुंडली को देख करके बताते हैं, तो इन दोनों की बात के इन दोनों में सर अंतर क्या है। फलित की बात करें तो हस्तरेखा का ज्यादा करीब रहता है या जन्म कुंडली का। मैंने तो दोनों का ही करीब देखा है। दोनों बराबर रहते हैं। हाँ, दोनों का ही करीब बराबर रहता है। मैंने दोनों का बिल्कुल ही तो देखा है। हाँ, हस्तरेखा में एक चीज मैंने अपनी तरफ से और देखी है, जी। कि जब मैं हस्तरेखा देखता हूँ तब मेरा इष्ट बल मेरा साथ दे देता है, तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें निकल के आ जाती है जो सामने वाला भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है, कि सामने वाला भी आशा नहीं कर पाता है कि ऐसी बात भी होने वाली, कि ये बता देंगे यहाँ। अच्छा अच्छा कल अच्छा की अच्छा ही बात है, कल की ही बात है। 3 बंधु आए थे भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा करके हम्म सिटी है, हम्म मेरे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम्म तो उन तीनों के पास में भी जन्म डिटेल नहीं थी, तो हम्म तीनों ने ही प्रमुखता दी कि भाई हमको हाथ दिखाना है, हस्तरेखा से ही आपको हम्म देखना हम्म, है। तो जब हस्तरेखा उनकी देखी, तो इष्ट बल से कुछ ऐसी बातें बताई कि वो चौंक गए। उन्होंने बोला आपको ये क्या पता, आपको कैसे पता, आप तो यहाँ बैठे हैं, हम्म। और ये चीज आपको वहां कैसे दिखी। तो मैंने आपको अच्छा। शुरू में कहा कि इष्ट बल मुख्य होता है। हाँ अगर इष्ट बल है, हाँ। देखिए एकेडमिक चीजें जो करना है वो तो करते ही हैं लोग, और एकेडमिक पढ़ाई करना है वो लोग पढ़ाई करते ही हैं, लेकिन अम, आप जब भारत दर्शन करते हैं, तो भारत में ऐसे ऐसे विद्वान आपको मिल जाएंगे जिन्होंने स्कूली शिक्षा देखी ही नहीं, कभी पढ़ाई सही की बात। ही नहीं। तो आप बताइए उन्होंने शास्त्रों को कब पढ़ा होगा। क्या पाराशर वरा शास्त्र को पढ़ा होगा, जैमिनी शास्त्र शास्त्र को पढ़ा होगा, जैमिनी को पढ़ा होगा, या व्रत संहिता पढ़ी होगी, या बृहस्पति संहिता पढ़ी होगी,
या फिर उन्होंने पीयूष धारा पढ़ी होगी, सूर्य सिद्धांत पढ़ा होगा, सिद्धांत शिरोमणि पढ़ा होगा, कुछ नहीं। उनको ये भी पता नहीं कैसे शास्त्र भी हैं, लेकिन फिर भी वो इष्ट बल से बता देते हैं काफी कुछ, और सटीक से सटीक चीजें बता देते हैं। मैंने ये एक बात तो चीज ये देखी है कि इष्ट बल मुख्य है, इष्ट बल मुख्य है। पढ़ाई तो अगर आपको इष्ट करनी है, मैं ये नहीं बोलता कि हाँ, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, पढ़ना जी तो चाहिए और एकेडमिक लेना चाहिए, लेकिन उसमें इष्ट बल मुख्य रूप से काम करता है। और ये मेरे जीवन में मैंने काफी देखा है और काफी घटित भी हुआ है लोगों के ऊपर। और एक चीज आपको और बताता हूँ कि मैंने अपने जीवन में एक चीज तो और देखी है कि लोगों को ये मतलब नहीं है कि आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने जानकार हैं। लोगों को इस चीज से मतलब बिल्कुल नहीं रहता है। उनको सीधा सीधा मतलब रहता है टू द पॉइंट कि ये सामने वाला जो मुझे बता रहा है वो सही है या नहीं, और सही बात है। जो उपाय दे रहा है इससे मेरा भला हो रहा है या नहीं, वो उपाय करने से। बिल्कुल, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। जैसे मैं भी ऐसे बात करूँ तो मुझे भी ये लगता है कि साम जिनसे मैं बात कर रही हूँ उनकी एजुकेशन क्या है, इवन देन हाँ उससे ज्योतिष में भी उन्होंने कोई लेना-देना नहीं। लेकिन हाँ, मैं जो जानना चाह रही हूँ वो सही बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। बस वो और मुझे अगर दे मुझे देना चाहिए। बिल्कुल, और अगर मुझे कोई परेशानी आती है तो उनके द्वारा बताए गए उपायों से वो परेशानी मेरी दूर होती है नहीं। ये सारी हाँ, चीज़ें आती हैं। बात आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें मतलब नहीं है इस चीज़ से। इस चीज से आप जनरली जाइए ना, जनरली दुकान वाले के यहाँ गए आपने, दुकान हुँ, से आपने कोई सामान खरीदा, दुकान वाले को सामान खरीदा तो बहुत सी बार आप बोलते हैं भैया ये अच्छा है कि नहीं, चलेगा कि नहीं, मजबूत है कि नहीं ये, तो बोला भैया एकदम, तो भैया आपके विश्वास से ले जा रही हूँ मैं, तो बोले नहीं ये इस सही। कंपनी का। भैया कंपनी को किसने देखा, कंपनी से क्या लेना देना, आप मैं तो बताओ, मैं आपके विश्वास से ले जा रही हूँ। हाँ, सही नहीं, ये बात है ना। बात तो आप सही कह रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल यही कहते हैं हम कि हम तो आपको जानते हैं और आप हाँ, के विश्वास को लेकर के जाना है, हम बाकी हमें नहीं पता कि किस कंपनी की क्या चीज़ है, वो हमें नहीं पता है। बिल्कुल आपने ये बात सही कहा है यहाँ पर सर। सर अब जब रत्न की बात आती है, आप रत्न विशेषज्ञ माने जाते हैं, तो क्या राशि के हिसाब से आप रत्न पहनने के लिए बताते हैं या कोई परेशानी है, उसके हिसाब से वो रत्न आप पहनने के लिए बताते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि मैंने एक चीज और देखी है कि हमारे भारत में रत्नों के जानकार मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 से 2% लोग होंगे। हुँ, हुँ। मैं बड़े खेद के साथ ये बात बोल रहा हूँ, 1 या 2% ही लोग ऐसे होंगे पूरे भारत में जिनको रत्नों के बारे में अच्छे से ज्ञान हो। 1 मिनट मैं आपको सर यहाँ पर रोक रही हूँ। अनीता जी खंडेलवाल जी, थैंक यू। आशुतोष श्रीवास्तव जी, आप अपना सवाल हमें लिख कर के भेज दें, तो आपके सवाल के आधार पर हम बात कर पाएँगे। आप जी अपना सवाल लिख कर के हमें भेज दीजिएगा। जी सर। जी। जी तो सर, रत्न की बात कर रहे थे। जी, तो मैंने रत्नों के बारे में मैं मैंने ये देखा है कि लोगों को रत्नों के ऊपर लगभग लगभग जानकारी नहीं है, और काफी ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले विद्वानों को भी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ा खेद का विषय ये है, सबसे बड़ा खेद का विषय ये है कि चलो आम व्यक्ति को तो जानकारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसमें माहिर है, जो इसमें महत्ता रखते हैं, जो इसमें विद्वत्ता रखते हैं, उनको भी लगभग लगभग इसमें जानकारी नहीं। और ज्यादातर मेरे पास जितने भी आते हैं, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उनको गलत तरीके से रत्न पहनाए गए हुए। और सबसे बड़ी चीज तो ये हो रही है कि मार्केट में 100 में से 90% रत्न लगभग लगभग डुप्लीकेट बिक रहे हैं, सर जिनको एक असली सवाल मैं कहते थे। हाँ, माफ़ी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ। एक सवाल आया आशुतोष जी का, ये पूछना चाह रहे हैं, बेटे की जॉब कब तक लगेगी? डिटेल आई है क्या उनकी? उन डिटेल कुछ भी नहीं आई है, बस इन्होंने ये लिखा है, बेटे की जॉब कब तक लगेगी? तो उनकी डिटेल आए तो ठीक रहेगा, या फिर मैं
आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके भी कोई सवाल हो तो आप अपनी पूरी डिटेल के साथ हमें सवाल यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने प्रश्न कुंडली के अनुसार मुझे पूछा है जी, तो मैं यही कहूंगा कि अभी समय जाएगा, जी, संघर्ष जी। का समय है। अच्छा, जी। ओके। अ, एक और आए अनीता खंडेलवाल जी, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है। अनीता जी, आप अपना सवाल पूछिएगा। सवाल क्या है आपका? उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी है 5 जनवरी 1969, 5 जनवरी 1969। आप एक क्या मिनट। जानना चाहती हैं अनीता जी, वो हमें क्लियर प्लीज़ पूछिएगा। 5 जनवरी 1969, 1969। जन्म समय। जन्म समय अनीता जी आप अपना दें हमें और स्थान दें और सवाल, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बेटर रहेगा। आशुतोष जी भी अगर बेटे का जन्म डेट ऑफ बर्थ और जन्म और समय बता दें तो ज़्यादा क्लियर स्थिति हो जाएगी। हमारे हाँ, जो ओके। दर्शक है, देखने वाले, उनसे हम यही कहेंगे, आप अपना सवाल के साथ डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और समय भी प्लीज़ आप हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा, जिससे कि सर को बताने में आसानी रहेगी। हाँ सर, हम व्रत की बात कर रहे थे। जी। जो रत्न होते हैं वो भी लगभग ज्यादातर रत्न अपने धरती माता के गर्भ में पाए जाते हैं जी, और धरती माता के गर्भ से ही निकलते हैं। इसमें दो चीज, एक मोती को छोड़ दिया जाए जो कि गर्म समुद्र जो होते हैं उनमें काफी अच्छे से वो पकते हैं। मोती गर्म समुद्रों में काफी अच्छे से पकते हैं अपेक्षाकृत ठंडे समुद्रों से। दूसरे, जो मंगल जो होता है, मूंगा जिसको प्रवाल कहा जाता है, कोरल, वो जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, आपने नाम सुना ही होगा काफी। बिल्कुल सर। हाँ। सर सवाल मेरे पास आ चुके हैं। एक समय अनीता खंडेलवाल जी का था, उन्होंने समय तो उनको नहीं पता है, वो पूछना चाह रही हैं 5 जनवरी 1969 के हिसाब से इनका घर कब बनेगा? समय नहीं है तो मैं लग्न क्या निकालूं? अनीता जी, अगर जन्म समय आप हमें भेज दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मनीषा जी, सर मनीषा वैष्णव लगभग जी का एक अंदाज वाला सवाल है। समय भी होगा तो एक बार दें कि लगभग अंदाज हाँ, वाला समय मुझे तो बताएं। अंदाज वाला समय अनीता जी, तो वो आप हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा। और मनीषा वैष्णव जी का एक सवाल है सर, 23 सितंबर 1984, 23 सितंबर एक 1984 का एक मिनट। जन्म है। जी, मनीषा जी, जन्म समय जन्म डेट बताइएगा। इनका 23 सितंबर 1984, 1984। जी। और समय है दिन के 2 बजे। जी। जन्म स्थान। ये पूछ रही हैं, जन्म स्थान नहीं जन्म लिखा, स्थान। मनोज वैष्णव। जन्म स्थान नहीं लिखा है सर इन्होंने। मनोज वैष्णव इनके ब्रदर हैं, उनकी शादी कब तक होगी? डिटेल इन्होंने अपनी दी है। नहीं सर, डिटेल इन्होंने अपने ब्रदर की ही दी है ये, 23 सितंबर 1984। तो जन्म स्थान नहीं लिखा है इन्होंने। नहीं सर, जन्म स्थान नहीं लिखा है। थैंक यू शेफाली जी। थोड़ा कोटा सा है क्या है कि सर, जन्म स्थान कोटा, उनका मैसेज आ गया सर, कोटा है। होता है ना। जी, जी, जी। आप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हमें प्लीज सवाल अपना पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार वापस से बताइएगा उनकी डिटेल। 23 सितंबर नाम 1984। क्या है उनका, नाम क्या है? इनके ब्रदर का नाम है मनोज वैष्णव। मनोज जी। 23 सितंबर 19। 84। हम्म। और ये है इनका जन्म टाइम है दिन के 2 बजे, दिन के 2 बजे। कोटा। ज- जन्म स्थान कोटा, ठीक है। जी।
मनोज जी की राशि जो बन रही है वह बन रही है, सिंह राशि बन रही है और धनु लग्न है। लग्न में गुरु बैठे हुए हैं और अभी इनको महादशा जो चल रही है वह चल रही है, चंद्रमा की महादशा खत्म हुई है, मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा में अंतर्दशा जो चल रही है वह भी मंगल की ही चल रही है। विष्णुवत्री महादशा मंगल में मंगल की ही चल रही है। 1 2 3 4 मंगल विपरीत राजयोग में बैठे हुए हैं और अभी इनके पास समय है और ये समय इनके लिए अच्छा है। ये अच्छा। समय इनके लिए अच्छा है। इस समय में यह मकान के लिए प्रयास कर सकते और हैं। शादी के लिए इनका? और मेरा ये कहना है कि मांगलिक हैं अच्छा। आप, मांगलिक हैं और गुरु शत्रु राशि होकर देख रहे हैं सप्तम भाव को और बुध जो बैठे हुए हैं मित्र राशि में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो विवाह के लिए मैं ये कहूंगा कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 20 नवंबर के बाद शादी का बीस योग नवंबर बनेगा। के बाद, अच्छा, 20 नवंबर 2021। जी, के बाद इनको शादी का योग बनेगा। इसके बाद इनका शादी का योग बनेगा। जी। एक और सवाल जो अनीता खंडेलवाल जी का था, जिन्होंने पूछा था, जिनकी 5 जनवरी 1969 थी, इनका एक जन्म कोटा। हाँ जी। मुझे वापस अनीता जी ना। हाँ, ये नहीं थी अनीता जी। हाँ, जन्म बर्थ डेट बोलिए आप। 5 जनवरी 1969। अ, उनसे संपर्क हो गया, हम वापस उनको। 5 जनवरी 1969 जन्म समय। जन्म समय इनका नहीं मिला, लेकिन जन्म स्थान कोटा है सर। ओह, जन्म समय नहीं मिला। नहीं, जन्म स्थान कोटा है इनका। और ये मकान का पूछ रहे हैं, घर कब बनेगा। चलिए मैं इनकी प्रश्न कुंडली ले लेता हूँ फिर। जी। क्या पूछा था आपने, इन्होंने क्या पूछा था? इनका मकान कब तक बनेगा? अच्छा, इनको भी मकान का ही देखना है। हम्म। मकान प्रयास में है ये, तो जी। थोड़ा विलंब दिखा रहा है और 2022 में दिख रहा है योग। 2022 में? हाँ, योग दिख रहा है, प्रयास करें, चलिए तो। हो जी। जाना चाहिए। जी। चलिए, एक और सवाल है, दीप्ति जी का है। ये पूछना जी। चाह रही हैं, इनका 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 1979
एक मिनट है। जी जी जी। क्या शुभ नाम बताया? दीप्ति श्रीवास्तव। दीप्ति जी। हाँ, इनका जी। क्या हाँ, जन्म समय जन्म डिटेल, बर्थ डेट? 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 1979। 79, ठीक है। जन्म स्थान बांसवाड़ा। जन्म समय? समय है शाम के 7:45। 7:45। जन्म स्थान बांसवाड़ा। हाँ जी। ये जानना चाहते हैं कि इनका सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। गुड इवनिंग अंजू। वेलकम मनीषा जी। हम्म। मेष राशि है इनकी। जी। और लग्न भी इनका मेष लग्न है। मेष राशि, मेष लग्न है। और अभी इनको जो महादशा चल रही है वो गुरु की महादशा चल रही है। और गुरु इनके ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं। और मित्र राशि के बैठे हुए हैं नौकरी के स्वामी बुध देव शुक्र के साथ। हम्म। और गुरु की अभी महादशा चल रही है और गुरु में गुरु चल रहे हैं। अगर प्रयास करते हैं तो संभव है कि अभी इस समय इस दौरान लग जाए। अच्छा। लग हाँ, सकती है लेकिन गवर्नमेंट जॉब। संघर्ष का पीरियड दिख रहा है क्योंकि सूर्य वहां बैठे हुए हैं षष्ठम हम्म भाव में। हम्म हम्म हालांकि वहां पर षष्ठम को सूर्य को षष्ठम का दोष नहीं लगता है, लेकिन ज्ञान के स्वामी होकर षष्ठम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। थोड़ा संघर्ष की स्थिति दिख रही है। लेकिन इस संघर्ष की स्थिति को अगर ये पार कर लेते हैं हम्म तो फिर संभव है, क्योंकि अभी शनि चल रहे हैं और शनि सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं ज्ञान भाव में। तो हम्म। स्ट्रगल तो काफी दिख रहा है। स्ट्रगल तो काफी दिख रहा अच्छा। है। लेकिन हाँ संघर्ष को पार कर लेंगे तो शायद एक हाँ आशा की हाँ, किरण। अगर संघर्ष को पार कर लेंगे ये, हम्म। संघर्ष को पार कर लेंगे, संघर्ष की वैतरणी पार कर लेते हैं हाँ हाँ। तो काफी संभव है। सुबह उठकर सूर्य देव को जल का अर्घ्य देवें जी। और जल में कुमकुम मिला देवें। और उसमें एक मंत्र बोले, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, तो चैनल पे ये वीडियो है, उसमें ये वीडियो भी है सूर्य को जल चढ़ाने वाला। श्री जी एस्ट्रोलॉजी के नाम से ही चैनल जी। है मेरा यूट्यूब। जी। तो वहां जाके और ठीक है। अच्छे से ये देख सकते बिल्कुल। हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने। जी। बिल्कुल। और एक तो और है ये हमारे उपाय पास करें। सवाल है अनुज्ञ का। जी। दीप्ति जी ये उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। आ, अनुज्ञ 2 जुलाई 1996। एक मिनट। अनुज्ञ। हाँ जी, अनुज्ञ ANUGY AA। ओके। हम्म। बर्थ 2 डेट? जुलाई 9। बर्थ डेट 2 जुलाई 1996। 1996। हाँ, समय? सुबह के 1:52। सुबह की यानी कि रात्रि, यही हुआ ना? हाँ मतलब 1 तारीख का रात्रि और 2 तारीख का सुबह 1:52। हाँ। जन्म स्थान? और स्थान जयपुर। 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 जी। हाँ जी जयपुर। श्याम खंडेलवाल जी का जन्म समय और साथ नहीं। में वो भेज दीजिएगा कि कहाँ पर हुआ है। हाँ, इनका सवाल क्या था?
इनका सवाल है जॉब का, नौकरी कब तक लगेगी? जॉब। नौकरी इनको अ, बुद्ध, काफी संघर्ष है इनको, संघर्ष काफी है, जी। संघर्ष देखना है। हम्म, और राहु की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, और वह अ, नौकरी वाले स्थान पर ही बैठे हुए हैं, लेकिन उसका स्वामी है जो बुध के साथ, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में, हालांकि खुद की राशि में है। अगर उस संघर्ष को ये कर लेते हैं पार, तो डेफिनेटली हम्म, इनको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गजकेसरी योग भी बन रहा है इनका, हम्म। गजकेसरी योग भी बन रहा है इनका। तो मतलब सोचो, संघर्ष के बाद अच्छी नौकरी के चांसेस हैं। हाँ नहीं, लेकिन संघर्ष काफी करना पड़ेगा इनको। और गणेश जी को पकड़ ले अच्छे से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, बुधवार के दिन 21 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाएं, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए। हम्म, हम्म, और सबसे बड़ी चीज, हम्म। मिलेगा इनको, इनके भाग्य बड़ा जबरदस्त है इनका, बड़ा जबरदस्त भाग्य। हम्म। अच्छा, और अच्छा, धन अच्छा, भी अच्छा। जबरदस्त है इनके कुंडली में, जो धन भी जो जबरदस्त दिखा जो है। ये दोनों ही चीजें अच्छा। जबरदस्त है जी। संघर्ष भी है तो धन भी है, सारी चीजें हैं। नहीं, संघर्ष को ये चलिए, पार कर एक लेंगे, और है। ये संघर्ष को पार कर लेंगे। हाँ, सही बात है। एक और सवाल जी। है, अंशिका का है। इनका जन्म है अंशिका, एक मिनट, ANSHIKA, अंशिका। एक जी, जी, जी। मिनट। हाँ, इनको, इनका डेट ऑफ बर्थ बोलिए था। 8 जनवरी 2001। 8 जनवरी 2001। हम्म। हाँ। जन्म समय। हाँ, सुबह के 12:05 यानी रात के 12:05। AM, 12:05 AM। ठीक है। जन्म स्थान। जन्म स्थान है इनका कोटा। कोटा। क्या, ये तो आपके गृह जिले से ही है। हाँ। ये जानना चाहते हैं किस नौकरी, किस फील्ड में इनकी लगेगी और किस फील्ड में जाना चाहिए। जी। जी। 16/10 राहु। सूर्य 23। अगर इन्होंने टेक्निकल पढ़ाई जो की है, तो पायलट बन जाए, मोबाइल में चले जाएं, मोबाइल से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग वगैरह, ऑटोमोबाइल नहीं, इंजीनियरिंग वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक, ये टेक्निकल साइड से नहीं है, ये इकोनॉमिक साइड से है। इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक साइड से हैं, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक साइड से हैं तो बुध वहां बैठे हुए हैं मित्र राशि होके, और हैं 10। बैंकिंग सेक्टर देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं आप। अच्छा, हाँ, बैंकिंग अच्छा, सेक्टर की अच्छा। ओर रुख कर, या अकाउंट की ओर भी रुख कर सकते हैं। और एक्चुअली में क्या, ज्यादातर मैसेंजर तो पे भी इनको, सवाल आ रहा है, ये हाँ साथ में ये बताइए। पूछा है इन्होंने कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में अगर जाती हैं तो वो उसमें क्या हाँ, सफल है? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में अगर इनको जाना है, तो सूर्य मित्र राशि होकर बैठे हुए हैं, अपने अग्नि तत्व की राशि में ही बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ, हम्म, गुरु और वहां पर चंद्रमा गजकेसरी योग लगा के बैठे हुए हैं, हालांकि शुक्र का साथ उनकी शत्रुता है, लेकिन तात्कालिक मित्रता भी बन रही है। शनि वहां बैठे हुए हैं मित्र राशि के, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा संघर्ष रहेगा, बन सकते मेहनत हैं। करनी पड़ेगी। जी, जी। मेहनत करनी पड़ेगी, एक अच्छा पन्ना रत्न धारण करें, पन्ना एक रत्न। अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण करें।
अपनी कनिष्ठिका अंगुली में सबसे छोटी अंगुली, लिटिल फिंगर वाली अंगुली में। और इसके अलावा इनको एक शनि का रत्न नीलम भी धारण करना चाहिए अपनी मिडल फिंगर में, मध्यमा अंगुली। ये अच्छा। दोनों रत्नों को धारण करने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि भाग्य का स्वामी आके बैठा हुआ है नौकरी वाले स्थान पर, लेकिन वह दो स्थान कहलाता है। संघर्ष काफी दिख रहा है, अगर वो संघर्ष को पार कर जाती है तो फिर उनको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, शायद जी उनको अपना जवाब मिल गया होगा यहाँ पर। एक जो है हमारे पास श्याम खंडेलवाल। जी, एक मिनट है। हाँ, हाँ, श्याम जी का श्याम, इनका जन्म दिनांक है 14 जुलाई, 4 जुलाई। 4 जुलाई ना? हाँ जी, 1964। 1964। जी। जन्म जन्म स्थान समय। है इनका श्योपुर, जन्म समय। SHEOPUR। जन्म समय नहीं है सर, समय में सबको हम्म, दिक्कत आ रही, समय नहीं है। समय में सवाल है दिक्कत इनका, है। हाँ, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है अभी। बिजनेस ठीक नहीं चलेगा, प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग समस्याएं हैं, समस्याएं आ रही है। क्योंकि जी, इन्होंने डिटेल में अपना जन्म समय अगर है तो इनको बोलिए जन्म समय भेजे, और अगर नहीं है। आपका श्याम जी जन्म समय, तो प्लीज आप हमें टेक्स्ट कर दीजिए जन्म समय आपका, उससे आपकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें यहाँ पता लग जाएगी। हाँ, और बाकी कुछ समस्याएं हैं, और वो जी, जल्दी सुलझने वाली नहीं दिख रही है। अच्छा, अभी समस्याएं संघर्ष है। सुलझने वाली नहीं दिख रही हैं। शिव जी को हाँ, हाँ, मजबूती से पकड़ें, हाँ। और शिवलिंग पर नित्य दूध और जल का अभिषेक करें। हम्म, जल का अभिषेक करते समय महामृत्युंजय का मंत्र करें, और दूध का अभिषेक करते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। हम्म। भगवान का पार बिल्कुल, लगाएंगे महादेव। बिल्कुल। हाँ, एक मेरे पास मैसेज और आया है। जी। इनका नाम है प्रवेश। डिटेल पूरी है। हाँ, इनकी जन्म दिनांक दे रखी है इन्होंने, जन्म समय भी है सर। नाम क्या बताया आपने? प्रवेश। हाँ, बताइएगा, जन्म डिटेल बताइए, जन्म दिनांक बताइए। जन्म तारीख है इनकी 22 फरवरी 1985। 22 फरवरी 1985। जन्म समय। एक मिनट, जन्म स्थान तो कोटा है इनका। मुझे इनका हाँ, जन्म समय अंशु क्लियर आप बताएं, क्योंकि आपके इसमें मुझे क्लियर दिख नहीं रहा। हाँ, घंटा और जन्म। मिनट आ रहे हैं इसमें, और कोटा है जन्म स्थान तो इनका सर। हम्म, इनकी ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके इश्यू कब होगा, बच्चे के बारे में पूछना चाह रहे हैं सर ये। क्या होगा? बच्चा कब होगा? कब होगा, संतान कब होगी? संतान कब होगी सर। समय आया क्या? जन्म समय आया क्या? मैं बिल्कुल, अंजू आप मुझे जन्म समय क्लियर भेज दीजिए, क्योंकि आपने जो भेजा है मुझे इसमें लिखा हुआ कागज पर क्लियर नहीं आ रहा। इसमें सर घंटा और मिनट लिखे हुए हैं, कुछ और नहीं है। अगर वो समय दे मुझे तब तक दूसरा कोई हो तो वो ले लेते। उनको खुद को भी समझ नहीं आ रहा है सर। उनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा, आप स्क्रीन पे ऐसे बताइए मुझे, देखें, देखें, मैं ऐसे आपको, बताइए आप। उन्होंने क्या कुंडली का बताया है, मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा। आपको शायद दिखेगा ही नहीं है। नहीं, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। नहीं हाँ, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। हाँ, इसमें जन्म क्या समय क्या में लिखा लिखा है? है सर, घंटे घंटा में मिनट आप बोलिए। आ, 1 मिनट 15। हाँ, दिवा रात्रि के यहाँ राइट का निशान होगा, दिवा रात्रि देखिए, ऊपर दिवा रात्रि लिखा होगा। रात्रि पर है, दीवा लिखा है, दीवा सर। दिवा के ऊपर राइट का निशान है। हाँ, उन्होंने दीवा ब्रैकेट में सर, यहाँ दीवा लिखा हुआ है, दीवा सर। और दिवा के ऊपर राइट का निशान है। हाँ, हाँ, दीवा लिखा हुआ है तो सर। दिन दिन का हो गया 1 बजकर। 15 मिनट हो गए इसका मतलब सर। हाँ, 1 बजकर 15 मिनट, यानी कि
13:15। हम्म, जन्म स्थान कोटा। कोटा। हाँ। अनीता जी, ये 1:05 दिन का या रात का? 1:15 बोला ना आपने? हाँ सर, वो तो 1:15 में एक और आया मैसेज उन्होंने, मैंने कहा आप जब तक वो देखने इसको मैं क्लियर करूं। जी। अगर संता हमने जो समय लिया है इनका, दिन का 1:15, 22 फरवरी 1985 का लिया है। जी। केतु महाराज बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि जा रही है। इनको एबॉर्शन के काफी चांस हुए होंगे। जी। गर्भपात की समस्या काफी आ रही होगी। हो सकता है गर्भ न ठहरने की भी समस्या हो, लेकिन गर्भपात की समस्या ज्यादा दिख रही है यहाँ। और अभी जो मैं इनकी दशा देखूं, उसके अनुसार अभी इनको दशा चल रही है शुक्र की, और शुक्र में शुक्र चल रहा है। तो हाँ सर, इनका मैसेज आया, 2 बार ऐसी स्थिति इनकी हुई है। हाँ जी, दिख हुई रहा है है, 2 बार। स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ से। इनको ये बोलिएगा कि इनका जो विषय है वह यहाँ पर पूरी तरीके से बताने जैसा नहीं है, तो बाद में संपर्क कर लेंगे। मैं आपका नंबर इनको दे दूंगी। हाँ, ब्रॉड रूप में इनको संपर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल अंजू, मैं नंबर आपको दे दूंगी, आप बात कर लेना इनसे। और सर, वो बिजनेस वाली जो अपनी बात चल रही थी श्याम खंडेलवाल जी का, उनका समय आ चुका है सर। अच्छा, समय आ गया तो अब मुझे वापस पूरी डिटेल देनी पड़ेगी आप? जी 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 जी, कोई नहीं सर, इट्स ओके। जी, श्याम जी की डिटेल, जन्म श्याम तारीख बता। खंडेलवाल, 4 जुलाई 1964। 4 जुलाई 1964। जन्म समय? जन्म समय है इनका सर 1:05 दिन के। जन्म स्थान? जन्म स्थान इनका श्योपुर। श्योपुर कहाँ आया ये? SHEOPUR, MP में, आई थिंक। अच्छा, ओके। श्यो- विवेक सर, डिटेल आपका जन्म डेट, सन, जन्म स्थान और समय, जन्म का समय और सवाल। श्योपुर का स्पेलिंग क्या बताया आपने? SHEOPUR। SHEOPU। ओके, ठीक है, श्योपुर। वेलकम अंजू। क्या पूछा था आपने सवाल? इनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। जी, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। कनेक्शन, इनका कनेक्टिविटी हमारी वापस। अभी इनको राहु की जी। महादशा चल रही है, और राहु की महादशा में अंतरदशा जो इनको राइट नाउ अभी चल रही है, वह चल रही है केतु की अंतरदशा चल रही है। हम्म। और ये 28 10/12/2020 से शुरू हुई थी, 10/12/2020 से, जो रहेगी हम्म। 28/12/2020 तक, 21 तक रहेगी। 28/12/2021 तक रहेगी इसका। 28/12/2021, हाँ, 28 दिसंबर तक रहेगी। जो गए दिसंबर 2000 दिसंबर से लगी थी ये, 10 दिसंबर से। हम्म। वो केतु की अंतरदशा चल रही है, और केतु जो बैठे हुए हैं वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये समस्या जो आ रही है,
28 दिसंबर के बाद इनके समय में बदलाव आएगा। 28 दिसंबर के बाद समय में इनके बदलाव आएगा। उसके बाद में शुक्र की अंतर्दशा आ रही है और वह काफी अच्छी जाने वाली है इनको। 28 जी। दिसंबर के बाद इनका समय चेंज हो रहा है। 28 दिसंबर तब तक 2021। हाँ, तब तक धर्म कर्म पूरा करें, धर्म कर्म में पूरा जी, ध्यान लगाएं और जी, गरीब विद्यार्थियों की मदद करें, गरीब विद्यार्थियों की बिल्कुल, मदद करें और बृहस्पतिवार को किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर पीले आसन पर बिठाकर पीला भोजन ग्रहण करवाएं, पीली वस्तु दक्षिणा में दें और हुँ, हुँ, केले के वृक्ष में हल्दी का पानी चढ़ाएं। गुरुवार के दिन ओम अच्छा, नमो भगवते बरोबर, वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हैं। बिल्कुल। एक और है, लास्ट सवाल है हमारे पास, तेजस जी, का है। एक तेजस। हाँ जी, जी। इनका जन्म जन्म है 7 मई, 7 मई 7 मई 2006। 2006। ठीक है। कोटा, कोटा। नहीं, जन्म समय कहाँ है? जन्म समय 1:35 दिन के। 35। जन्म स्थान कोटा। कोटा। ये पूछना चाहते हैं एजुकेशन और करियर किस लाइन में अच्छा रहेगा? सिंह राशि है और राशि के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य तो काफी अच्छा है इनका और एजुकेशन भी काफी अच्छी होनी चाहिए इनकी। और दूसरा क्या बोले थे, किस फील्ड में इनको जाना चाहिए, यही हाँ, ना? एजुकेशन और करियर किस लाइन में इनका अच्छा रहेगा? इस लाइन में इनको कैरियर यूज जाना चाहिए। जी, 10 और 15, 10, 10, 2 शुक्र बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, तुला राशि में। ये काल्पनिक व्यक्ति हैं, कल्पना प्रधान व्यक्ति हैं, कल्पनाशील हैं, काफी अच्छी कल्पनाएं कर लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री को चुन लें, चले जाएं वहां। जी, तो काफी सफलता मिल जाएगी इनको फिल्म इंडस्ट्री में। जी। या फिर राजनीति को चुन लें, राजनीति में भी काफी इनको सफलताएं मिलेगी। टेक्निकल लाइन में नहीं है। टेक्निकल लाइन करें, कोई दिक्कत, टेक्निकल लाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जी, कर सकते हैं। जी, जी, तो कर वो भी सकते कर हैं। सकते हैं। जी, वो भी कर सकते हैं। हाँ, इनको एक ही बात कहूंगा मैं कि सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर अच्छा, अच्छा। ले, एक अच्छी क्वालिटी का, या तो ओल्ड बर्मा या फिर मोजाम्बिक क्वालिटी का एक अच्छा सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर ले, काफी अच्छा रहेगा। पाप कर्तरी दोष बन रहा है इनको चंद्रमा अभी का। सर इनका आया है कि अभी ये क्लास 10th में है ये। अच्छा। अच्छा, अभी क्लास 10th में है। जी। हुँ, हाँ, ज्यादा है, 2006 का जन्म है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हाँ, काल्पनिक बहुत है, कल्पना शक्ति काफी है इनके अंदर, लेकिन मन स्थिर नहीं सर है। तुला राशि वाले काल्पनिक होते ही हैं सर। हाँ, तुला राशि वाले क्या करते हैं, जी, मिट्टी भी जी। बेच के आ जाते सर तुला राशि है ना, मुझे मालूम है। हैं। सामने वाले की जेब में अगर मान लो 50 रुपए बड़ा, तो वो भी पूरा निकलवा लेंगे। हाँ, सर तुला राशि एक वाले। और सवाल। जी, जी। जी। अनुराग मिश्रा जी का है
इन सब से कहिएगा, इनको डिटेल में जानना है तो फिर व्यक्तिगत संपर्क करें, व्यक्तिगत क्योंकि हम संपर्क डिटेल में करें, ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो डिटेल में यहाँ अनुराग इतना मिश्र, बताना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, अनुराग। अनुराग, जी, अनुराग मिश्रा, 26 अगस्त 2000। 26 अगस्त। इनका अनुराग जी का जन्म कहाँ हुआ है, वो जन्म स्थान प्लीज आप बताइएगा। शाम के पांच 26, बजकर पांच मिनट 26 अगस्त एग्जैक्ट 2000। 2000 सर। शाम को 5 बजकर। 5 मिनट। जी। जन्म स्थान। जन्म स्थान नहीं दिया, ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। इतना बताने के बाद में भी ये लोग अधूरी जानकारी देते अधूरी जानकारी दे रहे हैं सर। सर रहने जब तक उनका जन्म स्थान रहता है, कोटा है सर, आ गया उनका जन्म स्थान कोटा सर। हैं। हाँ। कोटा। दर्शिल शर्मा का टाइम नहीं है, प्लीज। इनको क्या पूछना है? इनको अपने भविष्य किसके बारे में पूछना है सर। भविष्य में तो इतना में 1 घंटा लग जाएगा अगर बताने जाऊंगा तो। नहीं नहीं नहीं, कैरियर के बारे में है इनका, बस। हाँ, करियर काफी अच्छा है, धर्म कर्माधिपति राजयोग बन रहा है। हाँ हाँ। लेकिन क्योंकि कर्म का स्वामी भाग्य में जाके बैठा हुआ है, मित्र राशि से बैठा हुआ है, वहां पर 0 डिग्री पे बैठा हुआ है, एक अच्छी क्वालिटी का ओपल रत्न धारण करे। ओपल रत्न। अच्छा इसके अच्छा। अलावा गणेश जी को मजबूती से पकड़े और लाल पुष्प चढ़ाएं। गणेश जी को मोदक का लड्डू काफी प्रिय है, चढ़ाएं। हम्म, 21 दुर्वा चढ़ाएं बुधवार के दिन, ओम गंग गणपति नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए। बिल्कुल। और इसके अलावा इनको सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनका मन एक जगह स्थिर नहीं है, मन बहुत अशांत है, इनकी माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। जी। और बिल्कुल। फिर जब पत्नी आएगी तो उनके साथ भी खिटपिट होना संभव ही है। ज्यादा लंबा तो नहीं बताता हूँ मैं, बता नहीं पाऊंगा बस ज्यादा सही है। लंबा, काफी ये तो मैं बिल्कुल प्रिडिक्शन बिल्कुल, करने क्योंकि बैठ सर, गया तो हाँ बहुत टाइम हो जाएगा और हमारे बहुत पास टाइम हो जाएगा। इनको डिटेल में जानना है तो फिर व्यक्तिगत रूप से संपर्क मैं करें। बिल्कुल आज जब इसको पोस्ट करूंगी, मैं आपका नंबर उसमें दे दूंगी। दो जी, सवाल और सर हम लेंगे, उसके बाद हम आप किसी के सवाल नहीं लेंगे क्योंकि टाइम भी हमारा हो रहा है सर। अ, दर्शिल शर्मा है। 1 मिनट है। दर्शील जी का डेट ऑफ बर्थ बोलिए। इनका 29 जनवरी 2007। 29 जनवरी 2007। जी सर। जी। हम्म। और इनका जन्म स्थान है कोटा। नहीं, समय कहाँ बताया? जन्म समय सुबह के 6:35। ज्यादातर तो आपके कोटा से ही गिर रहे हैं सवाल। हाँ सर। बिल्कुल अनिकेत जी, मैं अभी पूछती हूँ आपका सवाल, लास्ट सवाल आप ही का लूंगी मैं अभी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनकी सर ये सेवा में बिल्कुल। कैरियर, हाँ ये कैरियर में कौन सा कैरियर इनका होना चाहिए, इस बारे में जानना चाहते ये दर्शिल का क्या पूछना है? हैं। दर्शिल का कैरियर का पूछ रहे हैं सर। 1 मिनट अच्छा, सर, करियर दर्शिल का। का। हाँ। इतना जल्दी करियर पूछना? अभी तो 2007 का तो जन्म है, इतना जल्दी पढ़ाई तो बिल्कुल। करने दीजिए। हाँ। नहीं, शायद इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी बाद में। हम्म। इनका हर काम लेट होगा, दर्शिल जी का कोई भी काम समय पे नहीं होगा। कोई भी कार्य इनका दर्शिल जी का समय पे नहीं होगा। हड्डियों में सर इनके बीस दर्द होने जनवरी की। मेरे यहाँ लाइट चली गई है, लेकिन आप ओहो। दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, नेट तो चल रहा है मेरा। 20 जनवरी है सर इनका दर्शिल का। 20 है, 29 नहीं है।
नहीं सर, उन्होंने बाद में सही किया है, 20 जनवरी है सर। अरे फिर मुझे रुकिए, फिर मुझे वापस डिटेल बताइएगा नए सिरे से। एक जी मिनट। जी जी जी। उनको बोलिए कि पहले ही सही भेजे, अभी यहाँ ऑनलाइन चल रहा हाँ, है तो वो थोड़ा दिक्कत सा। आती है। बिल्कुल। 30 जनवरी, 30, 20 20 20 20। 20, जी सर। 20 जनवरी 19, नहीं सर, 2000 है। 2000। जी सर, 2007, 7। हाँ, जन्म समय सुबह छह छह पैंतीस ये बजकर तो करेक्ट है। हाँ, ये तो करेक्ट है सर। 6:35। जन्म स्थान कोटा, कोटा ही है ना? जी जी सर, जन्म स्थान इनका कोटा ही है। तो क्या मैसेज ऊपर चले जाते हैं। हाँ, आपके लाइट भी चली गई ना। जी सर। तो कोटा में ही लाइट काटी है। आभा जी, मैं देखो, नंबर दे दूंगी, आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी डिटेल यहाँ बताना संभव नहीं होगी। हाँ 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 हाँ, सिनेरियो ये है कि इनका जो राशि बन रही है वो इनकी राशि बन रही है, मकर राशि बन रही है। अमावस्या दोष लग रहा है वहां पर हाँ हाँ। चंद्रमा को। और इसके अलावा मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। मंगल मित्र राशि से होके बैठे हुए हैं, लेकिन लग्न का स्वामी जो बैठा हम्म, हुआ है वह जाके बैठा हुआ है व्यय भाव में। तो व्यय भाव में जाके बैठा हुआ है तो वहां भी मित्र राशि से है। दिक्कत तो इतनी नहीं है। तो पढ़ाई तो ये कर लेंगे, और अच्छी हम्म, पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा 10 10 तुला, तुला शुक्र, अ, प्रशासनिक में जाएं, पुलिस में जाएं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं, सेना में जाएं, मिलिट्री में जाएं, काफी अच्छा इनका रहने वाला है। रहने वाला है। बिल्कुल जी सर, लास्ट है। ए जी एन आई के ई टी। अनिकेत, अनिकेत। एक मिनट है, मैं नहीं के अनिकेत, हाँ जी। अनिकेत का जन्म समय, जन्म डिटेल। 7 दिसंबर सेवन 1992। 1992। जी। हम्म। और 22 बजकर 24 मिनट। रात की 10:24। हाँ। 22 बजकर 7 दिसंबर 24। 1992, ये सही है हाँ, ना? 7 दिसंबर 1992। हाँ, रात को 10:24। जन्म स्थान कोटा। कोटा। ये शादी के बारे में पूछना चाहते हैं सर। शादी क्या करनी है कि क्या क्या? करना? बस शादी के मैरिज के बारे योग, मैरिज के योग, में, शादी के योग के बारे हाँ कि शादी अभी करनी है। अनिकेत जी मांगलिक हैं। शादी काफी शादी में विलंब दिख रहा है। में। जी ये चीज़ दिख रही है कि शादी में विलंब दिख रहा है। जी। और विलंब के ये कि 27 के बाद ही योग दिख रहे हैं अच्छे शादी के। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, और अभी जो इनको दशा चल रही है वह भी राहु की दशा चल रही है। तो राहु हम्म। की दशा चल रही है, और राहु में राहु चल रहे हैं। तो वहां पर भी थोड़ी हम्म। समस्या है, क्योंकि राहु मंगल को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, और मंगल के ही घर में जी राहु जी बैठे जी। हुए हैं, सूर्य को ग्रहण लगा के बैठे हुए हैं। जी, और अष्टम स्थान का स्वामी पत्नी के भाव में आके बैठा हुआ है। अगर मैं इनका 9 मास देखूं, तो 9 मास में जो लग्न है, लग्न में राहु बैठा हुआ है और वहां सामने केतु बैठा हुआ है। और लग्नेश गुरु हैं, और गुरु के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है। विवाह में विलंब दिख रहा है। विवाह में विलंब होगा।
तो बिल्कुल अनिकेत जी थोड़ा-सा इंतज़ार और अभी आपको करना पड़ेगा। हाँ, और मांगलिक हैं, इस बात का ध्यान रखें, कन्या मांगलिक हो। हाँ। जी, जी, मांगलिक जी। कन्या मांगलिक बिल्कुल कन्या वो से भी सर उनका जवाब आया है कि मैं ऑलरेडी 29 का हो चुका हूँ। हाँ, 29 क्या हो चुके हैं, 27 के बाद में ही योग है और 27 से 35 तक ये रहता है। हाँ। जी, जी, 27 जी। से 35 तक ये रहता है। तो जी। उनको ये बोलिए कि मैं कुछ उपाय बता देता हूँ उनको। हुँ, हुँ। अ, बिल्कुल। हनुमान जी को मजबूती से पकड़ लें। जी, नित्य हनुमान जी की 11 परिक्रमा लगाएं। सरसों के तेल का जी, दीपक करें। हनुमान चालीसा करें। पीपल के पेड़ में नित्य जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाएं और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते समय जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल और शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। वही 7 जी, परिक्रमा लगाएं। बिल्कुल। तो अनिकेत जी को अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा, साथ में ही सर ने आपको पंडित जी ने उपाय भी बता दिए कि किस तरीके से आपको उपाय करना है कि जिससे आपकी समस्या का समाधान हो चुके। सवाल अभी हमारे पास मैसेंजर में काफ़ी आ रहे हैं लेकिन सर समय जो हमारा है वो बिल्कुल हो चुका है। आपसे रत्न के बारे में बात करना हमारा रह गया, फिर हम वापस से आपको कभी जोड़ेंगे तो रत्नों के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि ऐसा जैसे करेंगे आपने भी अभी बताया कि जी, रेणु जी, ऐसा करेंगे कि हम नहीं तो इसकी एक सीरीज शुरू कर देंगे ठीक है। कि सप्ताह में या कोई ऐसा दिन फिक्स कर लेंगे या ऐसा पर्टिकुलर, तो वो 1 घंटा हम फिक्स रखेंगे। जी, उस समय कि पहले से सवाल आ जाए और ज्यादा सवालों की लिस्ट है तो फिर आप 25 सवाल आप अलग कर लीजिएगा कि 25 लोगों को करना है और उन 25 लोगों को फिर जी, जी, वहां जी। पे बात हो जाए वो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ऐसा कुछ बिल्कुल यही करेंगे। हम लोग करेंगे। हाँ, डेफ़िनेटली सर, तो ये डेफ़िनेटली मैं आपसे यही होगा कि इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट यही बातें करते रहेंगे, इसी के जी, ऊपर आ जाए। मैं बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपसे बात करके एक एक डे डिसाइड कर लेते हैं जिसमें हम जो सवाल हैं हमारे उनको सवालों को हम ले लेंगे बिल्कुल। जी, और आज के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे सभी दर्शक जिनके आपने सवालों के जवाब दिए उन्होंने भी हमें यहाँ पर लिखा है थैंक्स पंडित जी। काफ़ी लोगों के थैंक यू यहाँ पर आए हैं। अच्छा बहुत बहुत लगा क्योंकि धन्यवाद। जी, बहुत सारी चीज़ें थी जो समझ में नहीं आता ज्योतिष कि जन्म कुंडली के जी, जी, ज्योतिष में कहा गया है कि यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम। जो इस पिंड में मौजूद है वो ही इस ब्रह्मांड में है। इस सही बात है, ब्रह्मांड सही में जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है और ग्रह आपके ही इर्द गिर्द है, आपसे दूर सही नहीं बात है है। ग्रह। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति कर संहिता करके एक शास्त्र है। उस शास्त्र हुँ, में ये हुँ, हुँ। लिखा है कि ग्रह ही जो पूरा अ, क्या बोलते हैं कि पूरा जो संपूर्ण संसार है यह ग्रहों के अधीन है। ये जी, पूरा जी, जी। संपूर्ण संसार ग्रहों के अधीन है और सभी श्रेष्ठ मनुष्य भी ही ग्रहों के अधीन है। काल का निर्धारण भी यह ग्रह ही करने वाले हैं और ग्रह ही कर्मों के फलों को देने वाले होते हैं। सही बात है, सही बात है। ये ये तो बात बृहस्पति आपने संहिता में लिखा हुआ है कि ग्रहों से इतर कुछ भी नहीं है। यानी कि अच्छे अच्छे संत ऋषि मुनि भी ग्रहों ज्योतिषियों के पास में जाके अपना भूत भविष्य पूछते हैं, तो हम लोग तो आम व्यक्ति हैं। बिल्कुल सर। और वैसे भी पंडित जी हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है कि मेरे भविष्य में क्या होने वाला है वो उसको जानने की। कई बार ये जी, भी होता है कि हम कहते हैं ना कि मंज़िल हमें नहीं मालूम और मंज़िल मालूम है तो उस तक पहुँचने का रास्ता नहीं मालूम है, लेकिन कोई हमें बता देता है तो हमें बहुत अच्छे से आसानी हो जाती है अपनी मंज़िल तक पहुँचने के लिए। वो रास्ता हमें जी, सही मिल जाता है। जी, थैंक यू बिल्कुल। ज्योत्सना दी। बिल्कुल। आज आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी हैं, बहुत सारी सवालों के लोगों के जवाब जो थे सवाल थे आपने उनका जवाब दिया। हाँ, मेरा सवाल अभी भी रह चुका है, वो मैं बाद में आपसे पूछूँगी। अभी के लिए आपको शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और निश्चित तौर पर आपने जो बोला है, उस चीज़ पर हम बात करके एक सीरीज़ शुरू करते हैं जिसमें हम इस तरह के सवाल-जवाब ले हाँ, सकें। ये शुरू कर दीजिएगा। एक आपसे निवेदन छोटा सा ये कि डिस्क्रिप्शन में जो आप मेरा नंबर डालेंगे तो वहाँ मेरा
ये यूट्यूब का चैनल भी है, श्री जी जी। एस्ट्रोलॉजी, वो डाल दीजिए, बस आप मुझे इतना ही वो है। आप मुझे लिंक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो लिंक भी मैं उसमें डाल ये कर दूंगा। जी, 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 जी। बिल्कुल। शुक्रिया आंटी जी, शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम। प्रणाम। तो ये थे आज हमारे साथ श्री लोकेश जी, जिनसे हम लोगों ने बहुत सारी बात करी, जन्म कुंडली के बारे में बात करी, हस्तरेखाओं के बारे में बात करी और कोशिश की कि आपके जो सभी से सवाल थे, उनका जवाब उनसे दिलवाने की। और फिर भी अगर रह गए हैं, तो हम उनका यहाँ पर नंबर दे देंगे। आप उनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। कोशिश करेंगे वापस से उनको जोड़ने की फिर से दोबारा कभी किसी दिन और बहुत सारे सवाल आपके जो सवाल हैं, उनका जवाब पाने की। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।